Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our second chapter Internet Basics and Mobile Technologies for class 10th. In today's online class we will cover 2 points. First point is some searching tips, यानी कि अगर हम कोई सर्च इंजन यूज कर रहे हैं तो किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते वक्त हमारा सर्च क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कैसे हम सर्चिंग करेंगे और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो सर्चिंग के वक्त हमारे काम आएंगे. देन सेकेंड पॉइंट, हाउ टू फाइंड पीपल ऑन द नेट. अगर हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं और किसी पर्सन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फाइंड आउट करने का क्या तरीका है. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे. सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम सर्चिंग टिप्स टू efficiently search for desired information. You must learn the art of framing search queries. In the following lines, we are going to discuss some tips for the same. So the first point is, do not ask question. What it means? For example, if we want to search or find out some information about Home Minister of India, if you type who is the Home Minister of India in the search box, then you may end up getting lakhs of matches but most of being useless. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम ये वर्ड लिखेंगे क्वेश्चन टाइप वर्ड, तो इसमें हमारे सर्च क्राइटेरिया में ये जो सेंटेंस है इसको इंडिविजुअल वर्ड्स के रूप में लेता है. जैसे हु एक सिंगल वर्ड है, होम एक अलग वर्ड है, मिनिस्टर एक अलग वर्ड है, इंडिया एक अलग वर्ड है. तो ये अपने सर्च क्राइटेरिया में इन इंडिविजुअल वर्ड्स को जहाँ जहाँ फाइंड आउट करेगा वेबसाइट्स पे, उन सारे वेबसाइट के लिंक्स को शो करेगा. सो दिस इज बिकॉज द सर्च इंजन ऑफ ईच वर्ड इन द सर्च क्यूरी सेपरेटली. दैट इज इन दिस केस योर सर्च विल सर्च फॉर वर्ड्स who, home, minister, India separately and then display all the results. Common words like a and is, the etc are dropped. यानी कि इसमें जो कॉमन वर्ड हैं हमारे is है, the है, of है, इन सब को वो इग्नोर कर देगा, यानी सर्च में फाइंड आउट नहीं करेगा. सेकेंड पॉइंट, surround your query in quotes or put some punctuation marks like semicolon or dash if you want to be treated as single phrase rather than a series of individual search terms. For example, if you want to search for the book titled God of Small Things, then you may write it as. यानी कि अगर हम कोई सेंटेंस या फ्रेज लिख रहे हैं और उसको हम सर्च इंजन में सर्च करना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो इंडिविजुअल वर्ड्स के रूप में उसको आइडेंटिफाई ना करे बल्कि पूरे एक फ्रेज या सेंटेंस के रूप में आइडेंटिफाई करे. तो इस कंडीशन में किसी भी सर्च इंजन पे अगर हम ये सर्च करेंगे तो उसको राइट करने का तरीका क्या होगा? पहला तरीका ये होगा कि हम यहाँ पे दोनों तरफ इसके डबल कोड को यूज करेंगे, या हम चाहें तो पंक्चुएशन मार्क जो है हमारा डैश, ये वर्ड्स के बीच में डैश लगा सकते हैं, या चाहें तो सेमी कॉलन को यूज कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट, यूज वाइल्ड कार्ड फॉर पैटर्न मैचिंग. फॉर इंस्टेंस, if you want to search for certain things starting with the word dir, then you may write dir star in the search box and your search engine will search for many words starting with dir. Example, direct, direction, etc. यानी कि अगर हम सर्च इंजन का यूज कर रहे हैं और हमें ऐसे वर्ड सर्च करने हैं जिनका स्टार्टिंग dir कैरेक्टर से होती है, तब हमें यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज करने होंगे. और वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर में स्टार सिंबल आता है. अगर मुझे स्टार्टिंग में ऐसे वर्ड को सर्च करना है जो dir से स्टार्ट होते हैं तो मैं राइट करूँगा सर्च इंजन में dir स्टार. तो इससे जो कॉमन वर्ड हैं जैसे डायरेक्ट, डायरेक्शन, डायरेक्टर, इस तरह के वर्ड शो करेगा. और जस्ट अपोजिट, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे वर्ड या सेंटेंसेस को सर्च करें जिनके लास्ट में dir हो, तो मैं तब उस केस में लिखूँगा स्टार dir. नाउ लेट्स मूव टू आवर फोर्थ पॉइंट. द लोअर केस वर्ड मैचेज आर नॉट केस सेंसिटिव बट अपर केस वर्ड्स आर केस सेंसिटिव.
For example, if you write program, it will match with small letters program or in capital letter, or even toggle case or any other type of criteria. But if we write PRO in capital and then GRAM small, then it will match program only, means then it will match exactly the same word we want to search. यानी कि अगर हम सर्च इंजन में लोअर केस में लिखते हैं तो वो अपर केस, लोअर केस या टॉगल केस हर तरह के क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। लेकिन अगर मैंने पहला कैरेक्टर कैपिटल लिखा है और उसके बाद के कुछ कैरेक्टर कैपिटल लिखता हूँ या स्मॉल लिखता हूँ, तो जैसे मैं राइट करूँगा, जैसे ही मैंने यहाँ लिखा है PRO कैपिटल में है, GRAM स्मॉल में है, तो जैसे मैं राइट करूँगा वो एज इट इज उसको फाइंड आउट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, टू स्पेसिफाई दैट ए वर्ड और फ्रेज मस्ट अपीयर इन मैच डॉक्यूमेंट, पुट ए प्लस साइन इमीडिएटली बिफोर इट। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग क्यूरी प्लस बॉस्टन प्लस यूनिवर्सिटी will match with the web pages having both words Boston and University। मीन्स अगर हमें कोई ऐसी सर्च क्राइटेरिया है जिसमें हमें एग्जैक्टली दो वर्ड के कॉम्बिनेशन को सर्च करना है, यानी कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी के एडमिशन का या रिजल्ट का या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, यानी मैं ऐसे यूनिवर्सिटी को सर्च करना चाहता हूँ जहाँ पे बॉस्टन वर्ड आए, तो उस सिचुएशन में मुझे प्लस सिंबल यूज करना होगा और मुझे लिखना होगा प्लस बॉस्टन प्लस यूनिवर्सिटी। तो ये क्या करेगा, ऐसे वेब पेजेस को शो करेगा जिसमें ये दोनों वर्ड एग्जिस्ट करते हों। नेक्स्ट पॉइंट, टू स्पेसिफाई दैट ए वर्ड और फ्रेज मस्ट नॉट अपीयर इन मैच डॉक्यूमेंट, पुट ए माइनस साइन इमीडिएटली बिफोर इट, लाइक एग्जाम्पल प्लस एशिया माइनस चाइना। यानी कि अगर मैं सर्च कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर वर्ड उस सर्च क्राइटेरिया में ना शो करे, जैसे मैं एशिया तो सर्च करना चाहता हूँ और एशिया में चाइना भी आता है, मैं चाइना को सर्च नहीं करना चाहता, तो इस सिचुएशन में मैं वहाँ पे सर्च इंजन में पुट करूँगा सर्च बॉक्स में प्लस एशिया माइनस चाइना। नेक्स्ट हेडिंग, फाइंडिंग पीपल ऑन द नेट। The internet provides several search engines that are primarily intended to help you locate general information. However, many search engines also offer a way to search for basic information about people and places. And there are a number of utilities and sites geared entirely towards helping you find this kind of information. If you want to find out a person's mail ID, phone number, street address, you can use this service. To do this, all you have to do is go to one of search sites, then supply some information like name etc. required to search desired information. We have done this through www.123people.com। मीन्स अगर हम इंटरनेट के थ्रू किसी पर्सन को सर्च करना चाहते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट की सर्विसेज हैं या वेबसाइट्स हैं या एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू हम किसी भी पर्सन को ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे 123people.com की वेबसाइट का एग्जांपल दिया हुआ है और इसमें बताया गया है कि इसका क्या प्रोसेस है। तो एक बार इस प्रोसेस को देख लेते हैं कि क्या स्टेप्स हैं और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। फर्स्ट स्टेप, लॉग ऑन टू www.123people.com। सबसे पहले हम ब्राउज़र में जाके इस वेबसाइट के URL को राइट करेंगे। You will see the pupil search page on your screen. Now type the first name and the last name of the person whose email ID you want to search for. अब यहाँ पे सर्च पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें जिस पर्सन की email ID फाइंड आउट करनी है, हमें उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पुट करना होगा सर्च बॉक्स में और इसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करना होगा। Click search button and the search engine will search for the name given in its database and display the result on your screen। इसके बाद वो अपने डाटाबेस में वो नेम फाइंड आउट करेगा और जैसे ही वो नेम फाइंड आउट होता है यानी उसके डाटाबेस में मैच होता है, वो उस पर्सन का ईमेल आईडी यानी उसकी डिटेल जो है हमारे सामने विजुलाइज करेगा। Apart from the 123 people, you may also try following websites like
www.addresses.com, email.addresssearch.com, www.picu.com, www.pipl.com। ये कुछ कॉमन वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम किसी पर्सन को नेट पे सर्च करके उनकी डिटेल को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक टुडेज ऑनलाइन क्लास देन काइंडली लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से आप तक पहुंच सके। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।